नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर। इस वक्त मैं नकुड़ में मौजूद हूं। चुनाव की रणभेरी बजी, लिहाजा टिकटों के लिए नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी। जिसको जिस पार्टी में टिकट नहीं वो दूसरी पार्टी के रास्ते तलाश रहा है और नकुड़ में आज मौजूद है। नकुड़ है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का क्षेत्र, जो यहां से मंत्री हैं और लगातार पिछले 5 साल बीजेपी से जुड़े रहे। उससे पहले बसपा से थे। और अब सवाल यह है कि नकुड़ की जनता क्या सोच रही है, यहां पर हलचल क्यों मची है। सवाल इसलिए यह तेज हो रहा है क्योंकि बीजेपी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ दी और उन्होंने एक लिस्ट अखिलेश यादव को सरका दी, या यूं कहें कि उनकी टेबल पर रख दी कि मैं ही अकेला नहीं हूं, मेरे साथ साथ और भी लोग हैं, इसमें विधायक भी हैं और कुछ मंत्री भी हैं। बस फिर क्या था, हलचल तेज हो गई और नकुड़ से भी ये बात उठने लगी कि क्या यहां से मौजूदा मंत्री, यहां से विधायक धर्म सिंह सैनी ने भी तैयारी कर ली है क्या। लेकिन धर्म सिंह सैनी को सामने आना पड़ा। उन्होंने अपनी सफाई दी। तमाम ऐसे आर्टिकल्स सामने आए जिन आर्टिकल्स में साफ था कि धर्म सिंह सैनी भी पार्टी छोड़ रहे हैं। इसीलिए हम नकुड़ पहुंचे हैं कि जनता क्या सोच रही है, क्योंकि जनता जनार्दन ही जो सोचेगी वही करेगी। लिहाजा यहां पर तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार नकुड़ विधानसभा में क्या मिजाज है। क्या नाम है भाई साहब? इरशाद ठाकुर। इरशाद ठाकुर, नकुड़ विधानसभा में क्या माहौल है? मंत्री जी तो यहां से लगातार जीत रहे हैं, इस बार फिर से उनकी दावेदारी है, लेकिन इस बार नकुड़ की जनता सोच क्या रही है? क्या वो धर्म सिंह सैनी के साथ खड़ी हुई है, वो किसी भी पार्टी में जाएं, वो समाजवादी में जाएं या वो बीजेपी में ही रहें? क्या उनके साथ आप लोग जुड़े हुए हैं क्या? धर्म सिंह सैनी इस बार यहाँ से चुनाव हारेंगे, क्योंकि जनता में वो अब तक नहीं आए और नकुड़ी क्षेत्र में उनके नगण्य ही दौरे लगे हैं, किसी की समस्या में काम नहीं आते। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि वो दूसरा नया चेहरा सामने लेकर आएंगे। पार्टी बदल, अगर उन्होंने पार्टी बदल दी तो पार्टी बदलने के बाद भी उनको यहाँ से वोट नहीं नसीब होगा। जनता उनको पार्टी का दिखेगा ना। अगर समाजवादी ज्वाइन करी तो यहाँ से चर्चाएं जी, यहाँ से समाजवादी ज्वाइन करने के बाद भी उनको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि इमरान मसूद समाजवादी ज्वाइन कर चुके हैं और यहाँ पे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो टिकट है वो इमरान मसूद के हिसाब से टिकट बटेंगे। इस सीट से चौधरी जगपाल सिंह जी जो है दावेदार है और उन्हीं का टिकट फाइनल है और वो ही चुनाव लड़ेंगे और इन जीतेंगे भी। नहीं, नाम तो समाजवादी से साहिल खान भी लगातार दावेदारी कर रहे हैं, मुस्लिम और दूसरे तो लोग उनके साथ नहीं है क्या? जी जी, ये यहाँ से जो सीट जो है दावेदारी में सबसे प्रमुख जो दावेदार है यहाँ से जगपाल सिंह जी है और उन्हीं का टिकट भी होगा और वो ही यहाँ से सीट निकाल लेंगे। इमरान मसूद उनका साथ देंगे। पहले भी उन लोगों ने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा है और काफी सीटों पर उन्होंने संघर्ष किया है और जीतते भी हैं। आपका क्या नाम है? नवीन चौधरी। नवीन चौधरी, बड़े तने हुए, वो क्या बात हो गई? नहीं, तैयारी कर ली क्या? बटन दबा। तैयारी पूरी है। तैयारी पूरी है। हाँ, पूरी है। धर्म सिंह सैनी दिख रहे हैं साफ तौर पे। गठबंधन चाहे वो कोई भी आओ, यहाँ से जो भी गठबंधन से होगा, कोई भी आओ, गठबंधन ही बनेगी। क्यों? क्यों क्या गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या खास दिख रहा है? क्या उम्मीदें हैं कि जो पिछली सरकार नहीं कर पाई ये करेगी? हाँ, ये तो करा ही। ठंड में इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? इसने तो करा ही कुछ नहीं है। इसने तो करा ही कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है साहब? ऋतिक सैनी। ऋतिक सैनी, क्या दिखाई दे रहा है जिस तरीके से नकुड़ विधानसभा है, यहाँ से अगर बातचीत की जाए, धर्म सिंह सैनी जो लगातार उनके बारे में कहा जाता है कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं, कि पहले से भांप लेते हैं कि कौन रेस में है, कौन सी पार्टी सत्ता में है और उसी के साथ मिलते हैं। हालांकि अभी उन्होंने सफाई दे दी है कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। आपको क्या दिख रहा है इस बार, आप किसके साथ? बीजेपी के साथ ही हैं जी, योगी जीतेंगे और मंत्री जी कहीं नहीं जा रहे हैं। वे बीजेपी से इलेक्शन लड़ेंगे और बीजेपी से ही आके जीतेंगे और योगी की ही जीत होगी। योगी दोबारा जीत रहे हैं? हाँ जी। ये तो कह रहे हैं महागठबंधन तगड़ा है। अजय गठबंधन कुटुंदर कुछ नहीं है, योगी जीतेंगे। योगी जीतेंगे जी। गठबंधन शुरू से होता है। पिछली बार भी गठबंधन था, हार का गए, हट के भी हार का जाएंगे। कब तक आपका वोट योगी को होगा या फिर धर्म सिंह सैनी को? हमें तो दोनों, जो पार्टी से यहाँ होगा उसको वोट है, योगी को वोट है। योगी को और धर्म सिंह को दोनों को है जी। और बाकी गंदगी जो है वो निकलने लग रहे है। गंदगी निकल रही है? गंदगी निकल रही है, बाकी जो गंदगी है वो निकलने लग रही है। क्या गंदगी थी? जो ये
परिवारवाद के लिए टिकट मांगा स्वामी प्रसाद मौर्य ने, अपने बेटे के लिए टिकट मांगा, योगी ने कहते हम नहीं देते टिकट, निकलो यहाँ से, हमें तेरी जरूरत ही नहीं है, तो दफा कर दिए। तो यही है, अखिलेश परिवारवाद है, ठीक है। बताओ परिवार में तो किसका टिकट नहीं होता, बताओ, तो योगी है, क्लियर है। इनका कहाँ परिवार है? 5 साल कौन है परिवार नहीं है तो किसके खातर लेके जा रहे हैं? और इस वक्त मैं दिखा दूं आपको नकुड़ का ये तहसील गेट है, ये आप देख सकते हैं नकुड़ तहसील पर है। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा पीछे जाके तस्वीर को दिखाने की कोशिश करें तो इस वक्त जब शाम के तकरीबन 7 बजने को है, यहाँ पर हुजूम जुड़ चुका है, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है और लोग अपनी राय रख रहे हैं। चुनाव जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, जनता ने ठान लिया कि कौन इस बार वो चुनेंगे। इस बार दिल में जो है उनसे वही जान रहे हैं। और नकुड़ में हम मौजूद है, क्या नाम है? मोहसिन है जी। क्या दिखाई दे रहा है नकुड़ को, नकुड़ कैसे देख रहा है इस बार? 5 साल हो गए जी लॉकडाउन में, लॉकडाउन भी चला, कोरोना भी चला, कोई धर्म सिंह से नहीं बाहर आया, वह तो नहीं। साहिल खान लोगों का कंपनी बनते घर घर गया, सबकी मदद कर रहा, टिकट चाहे बस समाज किसी का भी हो, हम उसके साथ है। साहिल खान धर्म सिंह सैनी का ही नहीं, धर्म सिंह सैनी तो काम ही नहीं करा कुछ भी। 5 साल तक जहाँ कब देखा साहिल खान भाई ने ना, साहिल खान ने 5 साल पूरे घर घर जाके कंबल बनते, उनकी जो जरूरतमंद थी लोगों घर गया, लोग घर घर वो काम करे। समाजवादी थे, हम समाजवादी खेल है। साहिल खान भाई का टिकट होगा पक्का, क्लियर है टिकट, हम उसी धड़कने बढ़ रही है। नहीं कुछ नहीं धड़कन बढ़ रही, टिकट होगा पक्का, टिकट मसूद का टिकट होगा, इमरान के लड़के जमाई का होगा, तो वो क्यों गया? वो जमाई का वो टिकट लेना चाह रहा है, और किसी का टिकट होता नहीं है, लिख लियो। इमरान उसी साथ हम इमरान मसूद का भी नहीं होता, इमरान मसूद को तो बैट पहन लेंगे, बैट पहन लेंगे। नहीं भाई साहब, एक सेकंड, शोर ना करें, एक एक कर। क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार है। वैसे तो मैं किसी पार्टी का ना किसी समर्थक हूँ। सबसे मेन बात है मोदी वोटर हैं, दूसरे वोटर नहीं, दूसरा वोटर हूँ जी मैं इस बार, ठीक है। मोदी को वोट इसलिए मिलेगी, देख लो ये खड़ा हुआ भाई साहब मजदूर से खत्ते बाजार में पहुंच चुके, राशन मिल रहा सबको, फिर सबके मकान बन गए, यहाँ भाई बंधु सब खड़े हो, सब बिरादरी खड़े हुए हैं, सब अरे रिफाइनरी मिले, सब कुछ मिल रहा है। तो वोट भाई साहब मोदी को ही मिलेगी। देखो चाहे कोई सा भी कैंडिडेट आ जाए, यहाँ जितने का बीजेपी का ही है, कोई भी वोट जो है मोदी को मिले, मोदी को मिलेगी। तो जनता कह रही पलटा मारेंगे। पलटा पुलटा कुछ नहीं है, ये तो कहने की 100 मुंह 100 बातें हो। अन्य भाई वोट तो जो है मोदी को ही जाएगी। मोदी ने ऐसे ऐसे काम कर रखे है, बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रखे है। दूसरी बात, एक मिनट भाई शांति से बोलो, शांत नहीं रुक जाओ आराम से बोले। देख भाई देख, धड़कनें तो उधर भी बढ़ रही हैं, योगी की भी धड़कनें तेज हैं। किसने कह दिया लोगों की धड़कन बढ़ रही? एक बात सुनो, किले किले आ जाओ, क्यों गठबंधन कर रहे हैं? किले किले आओ, गठबंधन क्यों कर रहे हैं? ऐसा अकेले में हिम्मत नहीं है, ऐसा अकेले में हिम्मत नहीं है, अकेले में हिम्मत नहीं है। अकेले आओ सारे के सारे। ये कह रहे शोर नहीं, लोग कह रहे कि अकेले अकेले आओ, जो अकेला होगा ये पता चलेगा मैदान में। जो योगी काम करता उसको मंत्री भागते, उसके विधायक भाग रहे, और कल तक देखे 20 विधायक भागते, कल उसके विधायक भाग रहे। जो योगी 5 साल में काम करता उसके विधायक भागते, क्या मंत्री? ऐसा है, उन्होंने पता पहले बाद में लात मारा, उससे पहले अपने आप लिकड़ के भाग लो, ठीक है, बाद में लात मार दे, अपने आप लेकर के भाग रहे। बीजेपी का बंद किया गया पुलिंदा, उन्होंने बांध दिया गया। एक मिनट भाई, 100 मुंह 100 बातें हो, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। हमें तरफ से सिलेक्ट हैं योगी बाबा जी, ठीक है जी। क्या दिखाई दे रहा है साहब, बाबा ने कौन सा चमत्कार कर दिया? बताओगे। बाबा ने इतना बढ़िया काम करा, इतना बढ़िया काम कोई ना तो हुआ और ना कोई करने की सरकार। विधायक यहाँ से धर्म सिंह सैनी कौन से 4 चांद लगा दिए, बताना जरा। तो सुनो, विधायक जी से हमें क्या लेना, देखो सुनो, हमें जो है विधायक जी से कुछ नहीं लेना, हमें तो सिर्फ जो है, हमें तो जो भी दे रहा ना योगी दे रहा, जो कुछ भी दे रहा। अब देखो 1000 रुपए खाते में डल गए, नाच फ्री मिल रहा, और मकान। एक मिनट रुक जाओ, अरे बताओ क्या कह रहे थे? महीने होते गल्ला लेने चल जा फिर मई, फिर बाबा बुरा हो रहा के लिए, अब बाबा योगी जिंदाबाद। चने भी ले रहे साथ में, तो कह रहे चने ले रहे, इनका अखिलेश को थुथुना पड़ रहा है, ये दोनों कह रहे। इन्हें तो फिर खाने की आदत पड़ रही है, घर का नहीं खाना इन्हें,
इन्हें फ्री खाने का एक मिनट रुक जाओ सही है। भाई एक मिनट इसे क्या जानते हो? आप बताओ भाई साहब, हटो हटो। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये रह गए। हाँ, आ जाओ। क्या नाम है? मैं श्याम कुमार कश्यप नकुड़ से। मैं श्याम कुमार कश्यप, गांव फेरू मजरा से। तो अखिलेश तो छांट लिए होंगे इस बार, नहीं? नहीं जी, तो धर्म सिंह सैनी यहाँ से जो भी कैंडिडेट होगा भाजपा जीत कर जाएगी। और उत्तर प्रदेश में योगी की मैं क्या दे दिया? मेरे से 1000 रुपए मेरे खाते में आए, मकान भी बनेगा, बीमारी राशन फ्री, डबल राशन मिल रहा, और जी बीमारी का कोई पैसा नहीं। और जी अच्छा, जिस तरीके से बिल माफी हुई है, इससे लग रहा फायदा बहुत होगा। फायदा नहीं है, और किसका फायदा है जी? गरीब लोगों का फायदा है जी। योगी जिंदाबाद। फायदा है। गरीब आदमी की मूलभूत सुविधा क्या है? राशन चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, तीनों चीज तो मिल रही है सरकार में। और क्या चाहिए? सुरक्षा मिल रही है आदमी को, और क्या चाहिए? जिन साहब पूछ रहे कि योगी को वोट देवे बीजेपी को, कभी आज से पहले कभी उनका चाचा ना बाबा ने कभी बीजेपी को वोट दी हो? जिनका पूछ रहे, जब पहले वोट में आगे क्या देंगे? जिनका पूछ रहे, कभी जितने जब से इलेक्शन हो रहे हैं, कभी बीजेपी वोट नहीं दी इन्होंने, अब क्या देंगे वोट में? अखिलेश को दी कभी ना। बाबा योगी जिंदाबाद। योगी तो देता आ रहे वोट। जितने 2014 से योगी को वोट देते आ रहे हैं। 17 में तुम 14 से ही पट्टी। योगी को नहीं है तो बीजेपी का ही, भाजपा ही तो है तो योगी। तो हम तो 2014 से देते आ रहे, चाहे कुछ भी हो। हम तो योगी सुन तो लो, अब हम बाबा जी मिल गए, ये बाबा जी को दे रहे हैं वोट, तो ठीक है। हमें तो भाई योगी बाबा जी चाहिए बस, ठीक है जी बस। आपका क्या नाम है? रजत कुमार। रजत कुमार कहाँ से हो? यहीं से ही हूँ जी, नकुड़ से ही हूँ। जी हैं हम। किसी गाँव से? नहीं, नकुड़ से ही हूँ। हाँ जी। नकुड़ के दिल में क्या है इस बार? बीजेपी है जी, बीजेपी से धर्म सिंह सैनी आए। धर्म सिंह सैनी है, कोई भी आओ जी, बीजेपी है। हाँ जी। भाई हमें चेहरा देख के वोट नहीं देनी, हमें सिर्फ जो है बीजेपी को वोट देनी। खड़ा चाहे कोई आप हो जाओ चाहे खड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो अखिलेश तो वोट कौन दे रहा है? जो लुटेरे हो, लुटेरे वोट देंगे बस। जिन्हें धंधे चले चोर चक्के देंगे वोट से। चले गए? कहाँ चले गए? ये तो नु कह रहे चोर चक्के देंगे उन्हें जो है तो जाओ, इन्हें तो बोलने दो, इन्हें तो बोलने। बीजेपी के अलावा किसी का नंबर आता नहीं। बीजेपी के अलावा किसी का नंबर आता नहीं, कोई नहीं आता, केवल बीजेपी आवेगी। और 300 से ज्यादा सीट आवेगी। 300 तो कह रहे 200 पे भी पड़ रहे भी। दिक्कत 300 ज्यादा आवेंगी। 30 सीटें रह जाएगी, 30 खाली। ये बसपा का गढ़ था, पीछे बसपा के रहते हैं धर्म सिंह सैनी को बहुत वोट दी, लेकिन तब भी इतना काम नहीं हुआ जितना योगी सरकार में हुआ। मेरे मोहल्ले में ऐसे मकान हैं जिन्हें सारी जिंदगी बीत गई, मकान नहीं बना, लेकिन मकान अब बने, उन्हें छत मिली। लोग तो बसपा को इस बार कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा, ढूंढता फिर रहा, कहाँ सेटिंग बैठेगी? बसपा की खुद सेटिंग नहीं हो पा रही, कैंडिडेट क्या ढूंढेगा? और योगी सरकार में रास्ता, मैं रोज का सहारनपुर जाने वाला हूँ, काम करने वाला हूँ, चारों तरफ यहाँ से बिहारीगढ़ तक, गंगो तीतरो सारे कहीं जाता हूँ। रोड इस सरकार में जितने बेहतरीन हुए हैं उससे बढ़िया नहीं हुए, फ्लाईओवर बन गए हैं जगह जगह। मैं बताऊंगा तुम्हें। और शांति इतनी है, लूटपाट कुछ नहीं है इस सरकार में। जो है, जो आदमी कभी सोच भी नहीं, इस सरकार में जो आदमी सोच भी नहीं सकता, नहीं मेरा मकान बनेगा, उसके मकान बन गए, उसके भी मकान बन गए। जिनने कभी सोचा बंदा में मकान देख के वोट कौन देख रहा है? जात पात देखेगा, वो मेरी जात का, वो मेरे धर्म का, ये नहीं है इस बार। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। देख के जाती बड़े भाई, जात पात नहीं देख के जाती। जातवादी पे तो फिर जातिवादी पे इलेक्शन आ जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा, फिर तो जातवादी का मैटर हो जाएगा। बार युवा जात पात धर्म देख के वोट नहीं देगा, जो उन्हें लग रहा है सबसे बढ़िया उसे देगा। क्या जाति देखकर वैक्सीन लग रही? क्या रोड बन रहा? क्या राशन मिल रहा है? जाति देखकर नहीं मिल रहा है, सबको बराबर मिल रहा है। शिक्षा है, अभी भी अपने यहाँ यूनिवर्सिटी चलने वाली है नहीं, सबको मिले। साकुम्बरी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश है जी, दिनेश शर्मा। एक गाना चल रहा है,
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसका क्या मतलब है? 350 सीट जीतेगी बीजेपी, 350। कह रहे 150 लोग साहब का बन गया, हाँ क्यों? 350 सीटेगी। हाँ तुम्हारे तो सांस फूल गया आज। ना है हमारे क्यों बोल दे ना ना तो अल्लाह कट गया, कहाँ चला? आपने वो कहा था और हमें खाने की यानी कि फ्री की खाने की आदत पड़ रही। भाई आप यूँ बताओ, आप सुन एक मिनट इसने भाई ने बोल रहा था कि तुम्हें फ्री खाने की आदत पड़ रही है। बता भाई तुम्हारे घर में कौन से दिन पूछा ना, पहले तो ये बता दे हमें बता। रुझे एक मिनट इसने भाई ने कहा, ये बताओ पहले तो इसके भाई तो 2000 में क्या पूरा लग रहा है पैटर्न? 2 पर नहीं है और खर्चे नहीं 1000 रुपए खर्चे में 1000। सारा सरकार ही देते हैं, सैलरी बांध दे। नहीं। सरकार को तो नौकरी देनी चाहिए, रोजगार देना चाहिए। कौन मांग रहा 2-2000 रुपए? ये तो कह रहे रोजगार दो ना, फ्री की आदत क्यों डाल रहे भाई? इसने भाई ने मुझे यूँ कहा ना कि फ्री के खाने का कह रहे फ्री की आदत चाहिए ही नहीं, हमें रोजगार तो चाहिए। एक बात तो बता भाई, सब्बीरपुर वाला कांड है, उसमें कोई नेता है बहन जी के सिवा? अब ये कह रहे अब योगी आजा मोदी आजा, उसके सिवा कोई है बहन जी के? तो कह रही हम चुनाव भी लड़ते, बात नहीं, फिर भी बहन जी के साथ है। खत्म होली बहन जी तो खत्म होली। बहन जी के कोई लेन देन नहीं है यहाँ से। यहाँ तो जो आजकल के युवा है ना भाई, उनके युवा में दिल में जो है ना तो कोई कैंडिडेट है, सिर्फ जो भी है वो है सिर्फ बीजेपी रहेगी और बीजेपी हमेशा रहेगी। ठीक है भाई। और भी लोग आगे इधर देखो यार, और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? आओ ना, मुंह क्यों छुपा रहे हैं? भाई भाई साहब मेरा नाम है ऋषिपाल प्रजापत। सरकार नु कहे क्या कर रही क्या नहीं कर रही। अरे भाई सरकार ने जो कुछ करा तभी तो आगे सरकार बनी, नहीं तो सरकार तो करने कितनी है कितनी चली गई। जो काम करेगा जनता, जो काम करेगा। बताइए। तो जनता जनार्दन लगातार अपनी राय रख रही है। भीड़ इतनी हो गई कि जो सड़क है वो पूरी तरह से यहाँ पर ब्लॉक होती नजर आई। हम कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ ना होने दें। हाँ जी बताइए भाई साहब। थोड़ी। देखो सरकार तो कितनी है कितनी चली गई। ये लोग कहें समाजवादी ने यो करा वो करा। अरे भाई जब समाजवादी ने काम करा तो समाजवादी गई कहाँ? मायावती जी गई कहाँ? अगर ये विकास करती, ये जनता के बीच जाते तो ये हटके न बनते क्या? इन्होंने काम ही नहीं करा। अब रही योगी जी की बात, अरे योगी तो काम कर रहा। 52 योजनाएं हैं भाई साहब जो पूरे भारत के अंदर चल रही हैं। आगे अधिकारी कर्मचारी हैं, कुछ नहीं करना चाह रहे तो सरकार की इसमें क्या गलती है? मैं कहना चाहता हूं कि कर्मचारी अधिकारी ये करना नहीं चाहते। रही हमारे नेताओं की बात, धर्म सिंह जी हैं, इधर प्रदीप चौधरी जी हैं। भाई ये जनता ने इन्होंने वोट दिया, ये कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन इन्होंने करा कुछ नहीं और न करना चाह रहे। मेरे मोदी योगी के नाम पे वोट मिलेगा ना करने के? मोदी योगी के नाम पे वोट इन्हें मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें वोट मिल जाएगा। इनका पत्ता साफ है, वोट मिलेगा इन्हें, लेकिन इनका पत्ता साफ है। इनके जगह और दूसरा बढ़िया नेता होगा, कोई युवा नेता होगा जो विकास करेगा जनता का, जनता काम करेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि लोग बौखला रहे। क्यों बौखला रहे भाई? कौन सी सरकार ने कितना रोजगार दिया? अखिलेश यादव ने कितना रोजगार दिया था? कांग्रेस ने कितना रोजगार दिया था? मायावती ने कितना रोजगार दिया था? अरे भाई रोजगार तो अपने हाथ में है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अनपढ़ चाहे तो मुझे नौकरी मिल जाए, कहाँ से नौकरी देगी सरकार अनपढ़ को? अरे जब पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, और जब तू नहीं पढ़ देगा तो आगे कैसे बढ़ेगा भाई? और रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी कहता है कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है। मैं उस राहुल गांधी जी कहना चाहूँ, हिंदू में हिंदुत्व में कितना फर्क है? आप बताइए, आप हिंदू हैं, हिंदू विरोधी हैं? आप अपने गिरबान में झाँक कर देख ले। राहुल गांधी साहब आपका पत्ता साफ होने वाला है। आप हिंदू विरोधी हैं, हिंदूवादी नहीं है। आप कहते हैं कि हिंदू और हिंदूवादी में फर्क है। हम नहीं, हम कहते हैं कि हिंदू में हिंदूवादी में कोई फर्क नहीं है। अखिलेश यादव कल कह रहे थे कि धर्म तो अंधविश्वासी वाले हैं जो धर्म करते हैं। अखिलेश यादव की बात यह है, अखिलेश यादव एक मुद्दे का ठाव खड़ा और जनता को क्यों नहीं साथ लेकर चलता है? और का साथ, और का विकास क्यों नहीं चाहता है? जो क्या चाहता है कि एक ही समुदाय पर मैं कायम रहूं, एक समुदाय से कभी अखिलेश की सरकार बनी। तो मंदिर भी जा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हमारे सपने में कृष्ण भी आ रहे हैं। आप कह रहे हैं, अब समझ रहे हो एक समुदाय की बात। भटक रहा वो भटक रहा, वो
भटक रहा, उसके अंदर कोई हिंदुवादी सोच नहीं है। अब तो भटक रहा। अब क्या दिख रहे, उसे राम भी दिख रहे, श्री कृष्ण भी दिख रहे, हनुमान जी भी दिख रहे। हनुमान जी की गदा ठाव खड़ा। अरे हिंदू सब जानता है गदा पहले भी यही थी, गदा आज भी यही है और यही रहेगी। आज वो इस मुद्दे को ठाकर खड़ा कर मैं हिंदू को लुभा लूं, हिंदू कोई नहीं उसके साथ जाने वाला है। मैं खुले दावे से करा कि जो अखिलेश सरकार में चोर बजारी, खुला डंका, खुली डकैती हुई, उसे हिंदू वोट नहीं देगा, उसे हिंदू वोट देने का ही नहीं। पूरा दंगल खुलवा दिया। अरे भाई अखिलेश सरकार में क्या हुआ, गरीब लोग जो पशुपालन करके अपना दूध बेचते थे, अपना रोजगार चलाते थे, हर खुंटे पर पशु खुलवा दिया। आजम खां की भैंस खुली सुबह आ गई थी, आजम खां की भैंस खुली थी सुबह आ गई थी। क्या नहीं आ पाई क्या लौट के? नहीं मेरी नहीं आई भाई, मेरी नहीं आई, मेरी चोरी हुई, मेरी आई नहीं, ना आई नहीं। चोरी हुई थी? हाँ चोरी हुई भाई, मेरे कस्बे में 50 आदमियों को डंगर चोरी हुए, खुंटा खाली कर दिया। तो पुलिस तो लाई होगी ढूंढ के? अरे पुलिस तो भाई सीखी थी अखिलेश की, पुलिस भी तो चोर थी उस टाइम पे। तो वक्त भी तो बदला, इतने साल हो गए, 5 साल बाद अब चीज भी तो बदल रही होगी, अब आदमी सोच भी तो रहा होगा। कह रहे नया लड़का है इस बार, देखो चोर चोर रहेगा, वो चोर कभी नहीं बदलने का। जो चोर है वो ही बौखला रहा, जो सही आदमी को पता ही नहीं बौखला रहा। और रही यहाँ चोरियां नहीं हो रही, यहीं से थेल्ला सुना था, थेल्ला इस मंदिर में चोर कौन था? चोर का कोई मतलब नहीं, चोर कौन था? हम ये बात, अरे भाई 2 मिनट मेरी बात सुनो। इस मंदिर का गल्ला पटा सरकार बीजेपी की थी, यहाँ से बैग छीना सरकार बीजेपी की थी, और कौन लाएगा? तो तुमने कैसे कह दिया गए घंटे खुले, तो चोर कौन पकड़ेगा? पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी चोर। इस मंदिर आप बताइए, क्या इस मंदिर का गल्ला नहीं पटा? 2 दफा गल्ला नहीं पटा, तो सरकार पटवा रही थी। चोर का कोई धर्म होता है? आपको ये बताइए, आपकी सरकार में क्या क्राइम कम हुआ? क्राइम कम हुआ? आज भी हत्या हुई, आज भी कोई कम नहीं हुआ, आज भी हत्या हुई, एक चेयरमैन की हत्या हुई। आप अखबार पढ़ो, चोरों ने कह दिया अब गल्ला तो आज भी पट रहा, कहाँ रोकने वाले? बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, 1000 चोरी होती, 800 चोरी घट गई, अरे 200 चोरी तो हो ही रही भाई। क्या है तो कोई एकदम थोड़ा ही सफाई हो जाएगा? अरे भाई गंदगी का एकदम थोड़ा ही सफाई हो जाएगा मेरे भाई, टाइम लगाएगा, वक्त लगेगा। 5 साल लगे, 5 साल थोड़े थे क्या क्राइम कम करने के लिए? आजम खान की भैंस को भी तो पुलिस ने ढूंढा था, आजम खान की भैंस को पुलिस ने तो ढूंढा था, काम तो सरकार ने किया। काम की भैंस सुबह आ गई थी, जनता के डंगर क्यों नहीं आए? क्या सो रहा था का? आजम खान सो रहा था का? अखिलेश सो रहा था का? उन गरीबों का खुंटा खाली हो गया। क्राइम तो हर जगह कह रहे, तब खुल रही थी, तब आजम खां अखिलेश सोए हुए थे क्या? तो ये बात कर रहे पिटानी क्या हो, वो पिटानी हुआ ना, क्राइम तो हुआ पंडित जी, क्राइम तो हुआ ना। आप कैसे कहते हैं क्राइम नहीं हुआ? क्राइम तो होता है, ज्यादा होता है। हर सरकार के अंदर क्राइम होता है, सरकार कोई दूध की धूली नहीं होती। ठीक, जनता को कानून व्यवस्था चाहिए और बिजली आपूर्ति चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए, सड़क व्यवस्था चाहिए। इस सरकार में जो जितना कार्य हुआ आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। नकुड़ के अंदर 1252 मकान, 25,000 रुपए का लोन लेने के लिए एड़े खींच जाती हैं बैंक के चक्कर काटने के लिए हैं, और 880 मकानों की लिस्ट और गई हुई है पीएम आवास योजना के अंदर। 25,000 के अंदर 2200 मकानों की लिस्ट पीएम आवास योजना के अंतर्गत। नहीं, जिन्होंने मकानों के पैसे खाए उसकी जांच होनी चाहिए। जांच, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान के मकान बने, हिंदुओं के भी बने। और ये जो बता रहे हैं ना अरुण भाई, इन्होंने ITR डाल रखी मकानों की जांच के लिए, और ये बता रहे मकान बने तो जांच क्या करा रहे हैं आप? जब मकान बने तो भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? इसी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ ना। ये खुद RTI डाल के जानकारी मांग रहे हैं, ये इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। RTI भी नगर पालिका में, नगर पालिका वाले जब नहीं देते, नीचे से लेके ऊपर तक का भ्रष्टाचार होता है। अपनी कमियों को छिपाने के लिए भ्रष्टाचार उजागर ना हो, और लोगों ने जिन्होंने पैसे दिए चाहिए इस बार जो भ्रष्टाचार थाम देगा। आपको कौन चाहिए जो भ्रष्टाचार खत्म कर देगा? योगी बाबा, योगी बाबा, भाजपा, 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 भाजपा।
सरकार में आप फिर दोबारा क्यों मांग रहे हैं योगी को? आप तो यूं कह रहे भ्रष्टाचार हो रहा, आप दोबारा फिर योगी को मांग। हम नहीं भ्रष्टाचार भी उन लोगों ने किया है जिन्होंने 30-30 हजार रुपए लिए और ये फिक्स कर दिया कि आप 2-20 चेक कर लेना। तो जनता जनार्दन यहाँ पर देखा कि किस तरीके से तगड़ी बहस यहाँ पर हुई है, काफी भीड़, और ये देख सकते हैं लोगों ने अपनी राय रखी कि वो आखिर क्या समझते हैं, नकुड़ विधानसभा में क्यों हलचल मची है। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी योगी के नाम पर वोट तो मिल रहा है, लेकिन सांसद और विधायक कभी काम करते नहीं दिखाई दिए। लेकिन जनता देखना होगा क्या सोचती है। ये नकुड़ तहसील की बात हो रही थी इस गली में। लगातार हेडलाइंस इंडिया मुद्दे की बात करता रहेगा। आप हेडलाइंस यूपी पर जुड़े हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग इसी तरीके से बेबाक चलती रहेगी। नमस्कार।